आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर सीमा। आज आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो बहुत गंभीर है और बहुत ज़्यादा आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए है, उन माँ बाप के लिए है जो हमेशा अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों के साथ करते हैं। मैं उन माँ बाप को ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप ये गलती ना करें, क्योंकि ये जो आप बार बार अपने बच्चों की तुलना करते हैं ये किसी स्लो पॉइज़न से कम नहीं होता। ये एक जहर है जो आप हर रोज़ अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा देते हैं। हर रोज़ आपका बच्चा आपकी की हुई तुलना की वजह से थोड़ा थोड़ा मरता रहता है, जो आपके सामने कभी बोल नहीं पाता, कभी कह नहीं पाता, लेकिन अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है। और यही वजह बनती है आगे चल के, जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों की उम्मीदें अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और बच्चों को लगता है कि हम अपने माँ बाप की उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में वो जो जहर है जो आप खुद दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो जहर उन्हें मरने के लिए मजबूर कर देता है। तो ऐसे में मैं उन माँ बाप से ये बताना चाहती हूँ कि इस धरती पर 850 करोड़ लोग रहते हैं और आपने देखा होगा कि कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता है। सब लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होती हैं। हमारे हाथों की ये 5 उंगलियां ये भी आपस में मैच नहीं करती हैं। इन 5 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स तक भी सेम नहीं होती हैं। तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि आपका बच्चा किसी दूसरे के बच्चे जैसा हो सकता है। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत आम बात है, जब किसी परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि ये बच्चा अपनी माँ के जैसा है या अपने बाप के जैसा है या अपने दादा दादी पे गया है या नाना पे नानी पे गया है। यानी कि उस बच्चे का जो रंग रूप है वो अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति पर जाता है। तो जिस तरह से बच्चे का अगर रंग रूप अपने परिवार में किसी सदस्य पे जा रहा है, उसी तरह से बच्चे की जो क्षमताएं हैं, जो गुण हैं, वो भी उसी के परिवार के किसी व्यक्ति पर जाएंगी। आप ये कैसे मान सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर किसी और के गुण होंगे? जब बच्चा आपका है, रंग रूप आपके जैसा है, तो उसके गुण, उसकी क्षमताएं वो भी आप जैसी ही होंगी। अगर आपका बच्चा किसी विषय में कमज़ोर है या किसी तरह का टैलेंट उसके अंदर नहीं है, तो इसमें गलती किसी दूसरे पेरेंट की नहीं है, इसमें गलती न उस बच्चे की है, क्योंकि उस बच्चे ने खुद को जन्म नहीं दिया है। उस बच्चे के अंदर जो भी गुण जाते हैं, जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, वो पेरेंट से ही होती हैं या ग्रैंड पेरेंट से ही होती हैं। यानी कि माँ बाप से या माँ बाप के भी माँ बाप से जो गुण हैं वो उन बच्चों के अंदर जाते हैं। तो इसमें दोष ना तो माँ बाप का है ना बच्चों का है। तो इसीलिए किसी भी बच्चे के ऊपर आप बेवजह दबाव ना बनाएं कि आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, आप ऐसा नहीं करते, आप वैसा नहीं करते। बल्कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका बच्चा, उसके अंदर जो भी क्षमता है, जैसी भी क्षमता है, जो भी कला है उसके अंदर, आप उसको पहचानने का प्रयास करें, उसे मोटिवेट करें, उसे हर रोज़ शाबाश बेटा, वेरी गुड बेटा ऐसा कहें। और जब आपको लगे कि आपके बच्चे ने कुछ काम करने का प्रयत्न किया है लेकिन थोड़ी कमी रह गई, तो उसे ये ना कहें कि ये गलत है, बल्कि उसे ये कहें कि ये अच्छा प्रयास था, लेकिन इसे और सुधारा जा सकता है, इसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ऐसे में आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और जब बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो हर नए काम को करने की हिम्मत कर पाएगा। लेकिन जब आप बार बार तुलना करेंगे तो जो क्षमताएं उसके अंदर हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, वो भी मर जाएंगी और बच्चा आपका डर जाएगा और डर के कारण वो प्रयत्न ही नहीं करेगा, वो प्रयास ही नहीं करेगा किसी भी नए काम को करने के लिए। इस दुनिया में एक बात आप याद रखिए कि ना तो आप पहले से सीख के आए थे सब कुछ,
ना हमारे बच्चे पहले से सीखते हैं सब कुछ। ज़िंदगी में जब जब हमें जैसे जैसे हमें मौका मिलता है सीखने का, तब तब हम सब सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। गलतियाँ करते जाते हैं, उन्हीं गलतियों से सीखते हैं, उनमें सुधार करते हैं और तभी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है, तभी वो काम परफेक्शन से होता है। तो आप अपने बच्चों के खुद ही हत्यारे ना बने, उन्हें बार बार दूसरों के साथ कंपैरिजन करके, तुलना करके बार बार उन्हें परेशान ना करें, उनके ऊपर दबाव ना बनाएं। और एक बात, बच्चा क्या चाहता है, उसे क्या पसंद है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप बच्चे की पसंद का काम उसको करने देंगे, जिस भी विषय में उसकी रुचि है वो सब आप उसे करने देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा उसी विषय में परफेक्शन से काम करेगा, क्योंकि उसकी रुचि है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर साइंस पढ़ी है या आपका इंटरेस्ट साइंस में है या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन आपका बच्चा अगर कोई पोएट बनना चाह रहा है तो वो एक अच्छा पोएट ही बन सकता है, वो एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बेमन से बिना रुचि के काम करेगा तो कभी भी उसमें अच्छा जो रिज़ल्ट है वो नहीं दे पाएगा।